दद्दा जी का जाना तो ये शब्दों के माध्यम से तो बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि दद्दा जी कहीं गए नहीं हैं। दद्दा जी ने वो ब्रह्मलीन हुए हैं। दद्दा जी ने अपने शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच में जो है यहाँ से पदार्पण किया है, लेकिन मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से वो जीवन भर जब तक राजपाल के तन में सांस है दद्दा जी हैं, विद्यमान हैं, हृदय के अंदर हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि राजपाल 500 फिल्में कर लेते, 500 डायरेक्टरों के साथ अलग अलग काम करने का मौका बचपन से लेकर 13 साल की उम्र से अभिनय कर रहा हूँ और लगभग सिनेमा तक 100 डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन मैं 100 जन्म तक ले लूँ और धन्यवाद बोलूँ तो भी धन्यवाद कम पड़ जाएंगे। इसमें रियल लाइफ होती है, एक रील होती है, तो रील के तो बहुत निर्देशक मिले, लेकिन रियल लाइफ के निर्देशक के रूप में जो पूज्य दद्दा जी ने जीवन की पाठशाला में जिस तरीके की कढ़ाई और मझाई और जो की है, और दद्दा जी ने बहुत उचित समय बहुत हर कोने पर हमें काढ़ा है और हमें आगे बढ़ाया है। आज हमारे पास जो भी संस्कार हैं, जो भी आचरण व्यवहार है, हमें लगता है कि अगर दद्दा जी नहीं होते तो शायद हम अभिनेता कैसे होते पता नहीं, लेकिन 100% इंसान तो ये नहीं होते जो मानवता के लिए जिए, मानवता के लिए सोचे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मनोरंजन के रूप में पूरी दुनिया का एक एक पर्सनल व्यक्ति विशेष से हमारा जुड़ाव है, लेकिन मानवता के रूप में दद्दा जी ने लघुता के माध्यम से जो प्रभुता, विश्व की प्रभुता को, नेचर की प्रभुता को जो हम लोगों के ब्लड तक पहुंचाया है, पूरे जीवन दद्दा जी की उस लघुता के माध्यम से दद्दा जी की सोच की प्रभुता को पूरे विश्व के सामने अपने तरीके से ताजीवन जो है रखने की कोशिश करूंगा। दद्दा जी ने एक चीज़, हम लोग कलाकार लोग हैं, श्री भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, दद्दा जी ने बड़ी अच्छी बात कही। हम लोगों के नाटक में नेपथ्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मंच पे कलाकार आगे परफॉर्म होता है, उसके दी हुई लाइनें होती हैं राइटर की, लेकिन वो कैसे चलेगा, कैसे उठेगा, स्टेज का मैनेजमेंट कैसे संभालेगा, उसके लिए एक पार्श्व में निर्देशक होता है, और दद्दा जी हमेशा उस पर बड़ा जोर देते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि राजपाल यादव को जो भी आशीर्वाद मिलता है कि आप ईमानदारी से अच्छा परफॉर्म करते हो, तो कहीं न कहीं जीवन की पाठशाला में नेपथ्य से जो हमारी कढ़ाई मझाई हुई है उसमें हमारे कंप्लीट पूज्य दद्दा जी का हाथ है। और मैं मानता हूं कि जीवन बहुत कठिन है, लेकिन अगर सरलता से कैसे जिया जाए वो सरलता हमने अपने दद्दा जी में देखी, और आज वो अमर हैं, हम लोगों के लिए अजर हैं, वो अमिट हैं। और दद्दा जी से एक कि दद्दा जी, आपने जो एक लाइन की जीवन के इस रंगमंच पे मरना जीना तो एक नाटकीय व्यवस्था है, इसके व्यवस्थापक मत बनो, हम तो केवल इसके पात्र हैं। एक रूप से बात करेंगे तो अभी तक गुरु हमारी आंखों का विषय थे, लेकिन अब हमारी अनुभूति का विषय है। जब वो सम्मुख नहीं होता है, जिस आदर्श का शरीर या जिस आदर्श की देह या जिनके साथ आपको प्रत्यक्ष अपनी समस्याओं का समाधान मिलते थे, जब वो सम्मुख नहीं होते हैं तो अब वो आपके साथ हो गए हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि परमात्मा का साकार स्वरूप जो होते हैं वो गुरु होते हैं, और गुरु का जो निराकार स्वरूप होता है वो परमात्मा होता है। तो परम पूज्य दद्दा जो परम चेतना है वो गुरु के रूप में साकार थी, और अब उनका जो पंच भौतिक से बना हुआ शरीर था वो पंच महाभूत में ही विलीन हो गया। तो अब वो वैसे भी गुरु को परम ब्रह्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मा की भांति शिष्यों का पालन करते हैं, वो विष्णु की भांति उनका रक्षण करते हैं, और वो महादेव शिव की भांति उनके अंदर के समस्त विकारों का शमन करते हैं। इसलिए गुरु को परम ब्रह्म कहा जाता है। और परम ब्रह्म जो होता है वो व्यक्ति का विषय नहीं होता, वो अवस्था होती है। तो परम पूज्य दद्दा सदैव वर्तमान रहेंगे। दद्दा जी का आपके जीवन में क्या प्रभाव रहा? आप जो कुछ भी आशुतोष राणा के अंदर देख रहे हैं वो पूज्य दद्दा की ही कृपा का सब परिणाम है, क्योंकि हमारे जीवन के मार्ग भी वही थे, मार्ग पर चलने वाले भी वही थे, और हमारे जीवन की मंजिल भी वही थे। तो मैं उनसे ही था और उनसे ही हूँ। मैं परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जो कहने को हमारे बीच नहीं है, जिन्होंने अपनी देह का त्याग किया है मात्र, मेरे लिए दद्दा की जो देह थी वो एक देह नहीं थी, वो एक देवालय था।
एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा सरल सहज व्यक्तित्व जिसके सामने बैठ करके आप पूर्ण रूप से अहंकार रहित हो जाते हैं, जिसके सामने बैठ करके आपके सारे आवरण भंग हो जाते हैं, जिसके सामने बैठ करके आपका चित्त मलिन हो जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने बैठ करके दुर्बोध भी सुबोध जैसा लगने लगता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने बैठ करके आप लघु होते हुए भी बहुत महत्तम का अनुभव करने लगते हैं। ये जो व्यवस्था है, ये जो दैवी व्यवस्था है, ये जो आध्यात्मिक व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं परम पूज्य दद्दा जैसे जो संत हैं, ये उन्हीं के जैसे व्यक्तित्व में समाहित रह सकती है। तो हमने दद्दा को अपने पिता के रूप में देखा है, दद्दा को अपने गुरु के रूप में देखा है, दद्दा को अपने ईश्वर के रूप में देखा है। चाहे मैं हूँ, चाहे राजपाल हूँ, चाहे आशुतोष राणा हूँ, हम सब अगर देखा जाए तो ये शाहजहाँपुर से निकले, वो गाडरवारा से निकले, मैं डिंडौरी से निकला, ठीक है। दो कहाँ हैं, मुझे भी उन्होंने स्थापित करके रखा हुआ है। ये हम सब उन्हीं की कृपा के पात्र हैं दरअसल। तो हम सब का जीवन जो है उनकी कृपा से है, उनकी शिक्षाओं पर आधारित। और हम सब जो आप आज देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उन्हीं के बनाए हुए, उन्हीं के गढ़े हुए, उन्हीं के तराशे हुए हैं। अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ, जितना कहा जाए, मतलब वो सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है कि 7 समंत की मसी करूँ और लेखन सब बन राय, और धरती सब कागज करूँ, गुरु बिन लिखा ना जाए। तो ये कुछ ऐसी ही बात है। तो हैं वो यही हैं, हम सबके बीच में हैं, और अब संभवतः बहुत अधिक और अधिक असीमित और शक्तिशाली रूप में है। वो इसलिए क्योंकि जब ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई संत मानव देह धारी करता है तो उसकी अपनी मर्यादाएं होती हैं, उसकी अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन देह त्यागने के बाद वो उन सीमाओं से परे हो जाता है। लेकिन शक्तियां कभी समाप्त नहीं होती, ऊर्जाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। तो वो ऊर्जाएं, वो शक्तियां जो हैं वो आज भी हैं, वो हमेशा रहेंगी। और मुझे लगता है कि दद्दा जो है, पूज्य दद्दा, अब संभवतः और अधिक विस्तारित होकर के हम सबके बीच में हमेशा के लिए विद्यमान हो चुके हैं।